कहते हैं ईश्वर भी अपने कर्मों के फल से मुक्त नहीं थे। स्वयं श्री कृष्ण जो संपूर्ण ईश्वर थे, उनका भी देवासान एक भील से तीर से हुआ। भील का वो तीर जब उनके पांव के अंगूठे में लगा, जब भुवन मोहन अपनी बंसी लेकर एक पेड़ के डाल में बैठे अपने पैर झुला रहे थे। ये आपने कार्तिकेय 2 में भी देखा होगा। ईश्वर जो बंद नेत्रों से पृथ्वी व्योम पाताल देख सकते थे, वो खुली नेत्रों से भी अपनी ओर मृत्यु को ना देख पाए। उन्हें भी त्रेता युग में किए अपने एक कर्म का फल भोगना पड़ा, जिसमें वो रामावतार के रूप में रह रहे थे और 2 भाई बाली और सुग्रीव के मल्लयुद्ध के पेड़ के पीछे छुपकर बाली का उन्होंने वध किया था। तो तब महाप्रभु कर्म फल से मुक्त ना थे, तो ये हेमंत सोरेन जैसे लोग जी कैसे जैसे तैसे अपने झारखंड की सत्ता पर काबिज हो गए। वो अपने कर्म फलों से मुक्त कैसे हो जाएंगे? कल उनके एक मामले का फैसला आया है, तो आइए जानते हैं। फैसले के आधार पर वो उक्त मामले में दोषी भी पाए गए दोस्तों, और उसके आधार पर खबर ये भी है कि उनकी सदस्यता और कुर्सी दोनों जा सकती है। पहले जानते हैं कि मामला क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड एक खनिज संपदा से बाहुल्य राज्य है। झारखंड की असली संपत्ति इसका खनिज ही है। हेमंत सोरेन को पर यह आरोप था कि उन्होंने अपने नाम पर खनिज खनन पट्टे का लाइसेंस ले रखा था। एक मुख्यमंत्री रहते जिसकी जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के प्राकृतिक संपदा का वो संरक्षण करे, हेमंत सोरेन अपने ही नाम पर खनन पट्टा रखकर अपना अंधाधुंध चरण कर रहे थे। आश्चर्य की बात क्या है आपको बताऊं? यह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पास ही रखा था, यानी कि अपनी ही फाइल वो बाएं हाथ से सरका कर दाहिने हाथ से साइन करते थे। यह मामला एक सामाजिक कार्यकर्ता के नजर और उसने लिखित शिकायत चुनाव आयोग में कर दी। शिकायत चुनाव आयोग में इसलिए की गई क्योंकि यह मामला लाभ के दोहरे पद का है और एक मंत्री द्वारा ऐसे ही अपने नाम पर लिए जाने वाले अवसर चुनाव आयोग के नजर में गैर कानूनी है। मामले की जांच करने पर चुनाव आयोग ने पाया कि हेमंत सोरेन पर लग रहे आरोप सही है और इस आधार पे वो भी दोषी पाए जाते हैं। कल चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को दिल्ली में सौंप दी है। संभवतः बहुत जल्द राज्यपाल भी इस पे कार्यवाही करेंगे और अपनी औपचारिकता भी पूरी कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत में ऐसे मामले हमें शर्म से अपनी गर्दन झुकाने पर मजबूर कर देते हैं कि हमने जिसे अपना मुखिया चुना है, वो मुखिया बनते ही हमारा ही चुना लगाने की जुगल में लग जाते हैं। बहुत संभव है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी चली जाए तो कोई उनका यस मैन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा कि चलते आया है। झारखंड, बिहार जैसे राज्य जो सुविधा विहीन है, रोजगार विहीन है, अगर अपने लिए ऐसे लोग नहीं चुन पाएंगे जो सच में उनकी फिक्र कर, तक स्थिति तक भी गंभीर होता जाएगा। मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति की संलिप्तता वाले घोटाले, भ्रष्टाचार और धांधली सामान्य अपराध नहीं है दोस्तों। यह प्रमाण पत्र है उस सरकार का कि हमने अपनी जमीर मार दी है। हेमंत सोरेन को लेकर कल आए फैसले की खबर ने वहां के युवाओं को इतना खुश कर दिया है, यह देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हेमंत सोरेन उनके लिए कैसे मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें कैसा मुख्यमंत्री चाहिए था। नए वादों का सब्ज बाग दिखाकर मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन ने के पीरियड में झारखंड किस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से जहां तक शर्मसार हुआ है, यह कहां किसी से छिपा हुआ है। कई कहानियां तो हमने झारखंड की सिर्फ इसलिए नहीं की, एक करो तो दूसरी कहानी मुंह बाएं खड़ी रहती है कि मैं भी हूं। स्कूलों के इस्लामीकरण का जो नंगा नाच हेमंत सोरेन के समय हुआ, वो काफी था इनके विकृत मानसिकता का उजागर करने के लिए। और क्या क्या बताऊं, एक ऐसे राज्य का बागडोर जिसके पास व्यवस्था के सिवा सब कुछ है, जो उसे समृद्ध बना सकती है। अगर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाए जिसे बस अपने वोट बैंक को साधने के सिवा कोई फुर्सत ना हो, तो उस राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और ये राज्य के जितनी भी जनता है, उनके लिए ये दुर्भाग्य का विषय है। दोस्तों, आपके लिए ये घोटाला आपको क्या चौंकाने वाला नहीं लगता है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सुझाव दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाले किसी भी चुनाव में, जिस तरीके से गुजरात चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में जब आप अपना मत देते हैं तो आप ये निश्चित और सुनिश्चित कर लें कि आपका एक वोट
आपके राज्य का, आपके प्रांत का भविष्य निर्भर होता है उस पे। तो अपने चुनाव में वोट डालने से पहले 1000 बार सोचें कि क्या आप अपने राज्य को किसी गलत हाथ में तो नहीं सौंप रहे हैं। आपकी ये चुनाव एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जब भी वोट डालें, सोच समझ कर डालें कि क्या हर कोई अपना वोट बैंक बना रहा है या कोई आपके बारे में भी सोच रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।